पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों का तांता लगना शुरू हो गया। जब से शुभेंदु सरकार ने अवैध घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही है, तब से सरहद पर वापसी करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। टीवी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर चेक पॉइंट्स के पास की है, जहां सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। अब ये लोग वापस बांग्लादेश लौटना चाहते हैं, जो अवैध रूप से अभी तक पश्चिम बंगाल सहित कई शहरों में रह रहे थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेशी नागरिकों में एक्शन को लेकर डर का माहौल है। वहीं इसी बीच सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी बांग्लादेशी नागरिकों को देश छोड़ने की नसीहत दे डाली। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। बता दें कि शुभेंदु सरकार ने यह एक्शन डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी के तहत लिया, जिसको लेकर के अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के वापस जाने की होड़ इस समय मची हुई है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में अब महज एक कुर्सी छू जाने पर गोलियां चल रही हैं। मामला दिल्ली के अमर कॉलोनी के फूड पॉइंट का है, जहां 17 साल के साहिल को बदमाशों ने गोली मार दी। ये घटना उस वक्त हुई जब साहिल अपनी महिला मित्र के साथ खाना खा रहा था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आरोपी गोली मारकर भागता नजर आया, जिनके चेहरे पर न तो खौफ था न ही कानून का डर था। 17 साल के लड़के को जो अपनी दोस्त के साथ, जो कि दोनों स्कूल में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर आए थे, कुछ खाने पीने के लिए आए थे। लेकिन उसी दौरान 3 ऐसे लोग थे जिनके पास वेपन था और छोटी सी बात पर उन्होंने वेपन को निकाला और पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी है। लड़के की हालत बेहद गंभीर है और फिलहाल पुलिस अब लगातार इस हत्याकांड या फिर कोशिश जो है हत्या करने की गई थी, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई थी, उसके मोटिव का पता लगाने चाहती है कि क्या वाकई ये सिर्फ गुस्से में चलाई गई गोली थी या फिर इसके पीछे की कोई दूसरी वजह है। गोली चलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस की कई टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को तलाश रही हैं। खून से लथपथ साहिल को तुरंत मूलचंद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसको एम्स के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। साहिल की हालत बेहद गंभीर लेकिन फिलहाल स्थिर है।